सावित्री और सत्यवान की रहस्यमयी कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस धार्मिक कथा की महिमा को? यदि नहीं तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत कथा जो आपके हृदय को छू जाएगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। यहाँ आपको मिलती हैं ढेर सारी रोमांचक, भक्ति, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें जरूर बताइए। कमेंट में लिखें अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जय श्री राम। अगर आपको कोई और कथा सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर यह कहानी आपके मन को छू जाए तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त सीताराम। लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। इससे हमें और भी नई कहानियां लाने का हौसला मिलता है। हम आपके लिए प्रसिद्ध और अनसुनी कहानियां लाते रहेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। भारत के प्राचीन युग में एक महान और शक्तिशाली राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे निष्पक्ष, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु थे। परंतु एक दुख उनके हृदय को सदा व्यथित रखता था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक तपस्या की, यज्ञ किए, देवताओं से प्रार्थना की और अंततः देवी सावित्री उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई। देवी ने राजा को आशीर्वाद दिया, राजन, तुम्हें एक अत्यंत तेजस्विनी कन्या की प्राप्ति होगी। वह सौंदर्य, ज्ञान और भक्ति की प्रतिमूर्ति होगी। परंतु एक शाप भी उसके जीवन से जुड़ा होगा। राजा ने जब यह सुना तो वे चौंक गए। उन्होंने विनम्रता से देवी से उस शाप के विषय में पूछा, परंतु देवी ने केवल इतना ही कहा, समय आने पर सत्य प्रकट होगा। कुछ समय पश्चात रानी को गर्भ धारण हुआ और 9 महीनों के पश्चात एक अनुपम सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राजा और रानी ने उसका नाम सावित्री रखा, क्योंकि वह देवी सावित्री के आशीर्वाद से जन्मी थी। सावित्री का अद्भुत व्यक्तित्व। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और अद्वितीय प्रतिभा की धनी थी। वह केवल सुंदर ही नहीं, अपितु नीति, धर्म और शास्त्रों में भी पारंगत थी। समय बीतता गया और वह एक तेजस्वी युवती बन गई। परंतु उसकी उपस्थिति इतनी दिव्य थी कि कोई भी राजकुमार उसके योग्य नहीं प्रतीत होता था। जब सावित्री विवाह योग्य आयु को पहुंची तो राजा अश्वपति चिंतित हो उठे। उन्होंने स्वयं ही योग्य वर की खोज करने का निर्णय लिया, परंतु कई राज्यों में भ्रमण के बाद भी उन्हें कोई उचित वर नहीं मिला। अज्ञात वन का रहस्य। एक दिन सावित्री ने स्वयं अपने लिए वर खोजने की अनुमति मांगी। राजा ने चिंतित होते हुए उसे अनुमति दी और वह अपने मंत्रियों और सेवकों के साथ अनेक राज्यों की यात्रा पर निकल पड़ी। यात्रा के दौरान वह एक घने वन में पहुंची। वह वन अन्य स्थानों से कुछ अलग था। यहाँ का वातावरण रहस्यमयी था। सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं और पक्षियों की चहचहाहट में एक अजीब सी उदासी थी। जंगल के बीचों बीच उसे एक कुटिया दिखाई दी, जहां एक वृद्ध नेत्रहीन तपस्वी ध्यानमग्न बैठे थे। उनके पास एक अत्यंत तेजस्वी युवक लकड़ी काट रहा था। वह युवक एक राजकुमार के समान दिखता था, परंतु उसकी आंखों में एक विचित्र पीड़ा छिपी हुई थी। सावित्री ने उस तपस्वी से पूछा, हे महात्मा, यह युवक कौन है? वृद्ध ने उत्तर दिया, यह सत्यवान है, राजा द्युमत्सेन का पुत्र। दुर्भाग्यवश द्युमत्सेन को उनके शत्रुओं ने पराजित कर दिया और वे अंधे हो गए। सत्यवान अब इस वन में रहकर अपने माता पिता की सेवा करता है।
सावित्री ने सत्यवान को ध्यान से देखा। उसकी तेजस्विता, नम्रता और कर्तव्यनिष्ठा को देखकर वह तुरंत समझ गई कि यही उसका भावी पति होगा। भविष्यवाणी का संकेत सावित्री अपने राज्य वापस लौटी और अपने पिता को डॉट सत्यवान के विषय में बताया। परंतु जब राजा ने सत्यवान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने राजपुरोहितों से विचार विमर्श किया तो वे भयभीत हो उठे। राजपुरोहित ने कहा, राजन, सत्यवान निस्संदेह गुणवान है, परंतु उसके जीवन में एक भयानक दुर्भाग्य छिपा हुआ है। ज्योतिषियों के अनुसार 1 वर्ष के भीतर ही उसकी मृत्यु निश्चित है। यदि सावित्री उससे विवाह करती है तो वह विधवा हो जाएगी। राजा अश्वपति यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सावित्री को सत्यवान से विवाह करने से मना किया, परंतु सावित्री अडिग रही। उसने कहा, धर्म, निष्ठा और प्रेम से बढ़कर कोई भय नहीं होता। यदि सत्यवान मेरा भाग्य है तो मैं उसे हर परिस्थिति में स्वीकार करूंगी। अंततः राजा को सावित्री की इच्छा के आगे झुकना पड़ा और सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह अपने राजसी जीवन को त्याग कर वन में सत्यवान और उसके माता पिता के साथ रहने लगी। अदृश्य छाया विवाह के पश्चात सावित्री और सत्यवान का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। सावित्री अपनी बुद्धिमत्ता और सेवा से सभी का हृदय जीत चुकी थी, परंतु हर दिन के साथ एक अनजाना भय उसके मन में घर करता जा रहा था। विवाह को 10 महीने बीत चुके थे। अब उस भयावह भविष्यवाणी के सच होने में केवल 2 महीने शेष थे। एक रात सावित्री ने अनुभव किया कि कोई अदृश्य छाया उनके कुटीर के बाहर घूम रही है। वह छाया इतनी रहस्यमयी थी कि जब भी सावित्री उसे पकड़ने का प्रयास करती, वह गायब हो जाती। भविष्य की ओर बढ़ते कदम समय बीतता गया और सावित्री को सत्यवान के जीवन के अंतिम दिन की तिथि ज्ञात हो गई। वह दिन अब अधिक दूर नहीं था, परंतु सावित्री के मन में एक दृढ़ संकल्प था, वह सत्यवान को मृत्यु के मुंह में जाने नहीं देगी। परंतु क्या सावित्री सचमुच मृत्यु को पराजित कर पाएगी? सत्यवान के भाग्य में क्या लिखा था और वह रहस्यमयी छाया कौन थी? अगले भाग में जानिए कि सावित्री कैसे यमराज से सत्यवान का जीवन वापस मांगती है और कौन है वह अदृश्य छाया जो उसके जीवन को प्रभावित कर रही है। सावित्री और सत्यवान की रहस्यमयी कथा भाग 2, मृत्यु का संधि। बिंदु सावित्री हर दिन के साथ और अधिक सतर्क होती जा रही थी। सत्यवान को कुछ भी संदेह न हो, इसके लिए वह सामान्य व्यवहार करती रही, परंतु भीतर ही भीतर वह एक भयानक संघर्ष से जूझ रही थी। उसे ज्ञात था कि भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ रहा था। वह रातें जागकर बिताने लगी। उसे ऐसा आभास होने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। कई बार उसे ऐसा लगा कि कोई परछाई जंगल के भीतर उसके कुटीर को देख रही है, परंतु जब भी वह बाहर जाती वहां कुछ भी न मिलता। भयावह दिन की शुरुआत अंततः वह दिन आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, पूजा अर्चना की और एक संकल्प लिया, आज मैं सत्यवान को अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सत्यवान ने हमेशा की तरह जंगल जाने की तैयारी की। जब उसने कुल्हाड़ी उठाई तो सावित्री ने तुरंत कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सत्यवान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जंगल में कष्ट होगा प्रिय, आज तुम कुटीर में विश्राम करो। परंतु सावित्री ने आग्रह किया और सत्यवान को उसकी बात माननी पड़ी। अदृश्य भय और मृत्यु का साया दोनों घने जंगल में पहुंच गए। सत्यवान लकड़ियां काटने लगा और सावित्री पेड़ों की छाया में बैठकर उसे निहारने लगी। वह हर क्षण सत्यवान के चेहरे को पढ़ने का प्रयास कर रही थी, कहीं कोई अनहोनी का संकेत तो नहीं। तभी अचानक सत्यवान के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई।
वह एक पेड़ के तने का सहारा लेकर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। सावित्री तुरंत उसके पास पहुंची और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसने सत्यवान के माथे पर हाथ रखा। वह तेज बुखार से जल रहा था और तभी हवा अचानक शांत हो गई। जंगल में एक रहस्यमय सन्नाटा छा गया। यमराज का आगमन। सावित्री ने जब ऊपर देखा तो उसके सामने एक भयंकर और विशाल आकृति खड़ी थी। वह काले वस्त्रों में लिपटा हुआ, हाथ में एक जटिल रूप से गुंथा हुआ पाश लिए खड़ा था। उसके तेजस्वी परंतु भयावह नेत्रों में एक दिव्य ऊर्जा थी। मैं यमराज हूं। सत्यवान का जीवन काल समाप्त हो चुका है और मैं उसकी आत्मा लेने आया हूं। सावित्री भयभीत नहीं हुई। उसने धैर्यपूर्वक यमराज की ओर देखा और विनम्रता से कहा, प्रभु, सत्यवान धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। क्या उनका जीवन समाप्त होना अनिवार्य है? यमराज ने दृढ़ स्वर में कहा, सावित्री, यह सृष्टि का नियम है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। सत्यवान का समय पूर्ण हो चुका है। यह कहकर यमराज ने अपने पाश से सत्यवान की आत्मा को बाहर खींच लिया। सत्यवान का शरीर निष्प्राण हो गया, परंतु उसकी आत्मा एक दिव्य प्रकाश के रूप में यमराज के साथ चलने लगी। अनोखी यात्रा और सावित्री की युक्ति। यमराज अपने पाश में सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे, परंतु सावित्री भी बिना रुके उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने मुड़कर देखा और कहा, सावित्री, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। एक जीवित मनुष्य मृत्यु के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे यमराज, पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं। जहां मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। यह मेरा धर्म है। यमराज ने सावित्री की दृढ़ता देखी और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम मुझसे एक वरदान मांग सकती हो, परंतु सत्यवान का जीवन मत मांगना। सावित्री ने तुरंत कहा, हे यमराज, मेरे ससुर राजा द्युमत्सेन अंधे हैं और राज्य से वंचित हैं। कृपा करके उन्हें उनका नेत्र ज्योति और राज्य पुनः प्रदान करें। यमराज ने वरदान दे दिया और आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री अभी भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने पुनः कहा, सावित्री, तुम अब वापस जाओ। जीवित मनुष्यों के लिए यह मार्ग नहीं है। सावित्री ने उत्तर दिया, हे यमराज, धर्म, सत्य और प्रेम से बड़ा कोई बंधन नहीं। जब तक आप मेरे पति को साथ ले जा रहे हैं, मैं आपके पीछे चलती रहूंगी। यमराज ने प्रभावित होकर कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। मांगो, क्या चाहती हो? सावित्री ने कहा, हे यमराज, मेरे माता पिता को 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज ने सहर्ष यह वरदान भी दे दिया, परंतु जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि सावित्री अभी भी उनके साथ चल रही है। अंतिम युक्ति। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, अब यह मेरा अंतिम आदेश है। सावित्री, लौट जाओ। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, हे यमराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, परंतु मेरे पति के बिना मैं यह वरदान कैसे पूर्ण कर सकती हूँ? यमराज को यह सुनकर आभास हुआ कि उन्होंने एक चतुराई भरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, सावित्री, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, प्रेम और धैर्य ने मुझे पराजित कर दिया है। मैं सत्यवान को पुनः जीवन प्रदान करता हूँ। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और कहा, तुम्हारा प्रेम अमर रहेगा और जब तक यह संसार रहेगा, तुम्हारी भक्ति की गाथा सुनाई जाएगी। पुनर्जन्म और विजय। यमराज के जाते ही सत्यवान की निष्प्राण देह में पुनः प्राण लौट आए। वह धीरे धीरे जाग उठा और आश्चर्य से बोला,
सावित्री, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गहरी नींद से जागा हूँ। सावित्री की आंखों में आंसू थे, यह प्रसन्नता के आंसू थे। उसने सत्यवान को गले लगाया और मन ही मन देवी सावित्री को धन्यवाद दिया। जब वे कुटीर वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा द्युमत्सेन की नेत्र ज्योति लौट आई थी और उनके शत्रु पराजित होकर भाग चुके थे। सत्यवान और सावित्री पुनः अपने राज्य में लौट आए और उनका जीवन आनंदमय हो गया। अमर प्रेम की गाथा। सावित्री की निष्ठा, प्रेम और बुद्धिमत्ता ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और सत्य के आगे स्वयं मृत्यु भी झुक जाती है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान की कथा अमर हो गई, एक ऐसी कथा जो प्रेम, त्याग और नारी शक्ति का प्रतीक बनी। दोस्तों, क्या आपको यह कथा रोचक लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जय श्री राम लिखें। यदि कोई और कहानी सुननी हो तो हमें बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलें। लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ें।